रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 जीके जीएस का आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि वायुमंडलीय दाब का अचानक कम हो जाना दर्शाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तूफान इसका जो है साथियों सही आंसर हो जाएगा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, ये आपको बताना है। राइट आंसर देखिए इसका मस्जिद सही आंसर हो जाएगा। ये मस्जिद है साथियों, और ये भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि कथकली नृत्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। सही आंसर इसका जो है केरल राइट आंसर हो जाएगा। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है साथियों जहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे गए हैं। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है साथियों इस बार 2025 एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए। साथियों देखिए, इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। राइट आंसर सहारा मरुस्थल इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि मालाबार तट किसके बीच में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गोवा और कन्याकुमारी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, यही प्रश्न था। इसका राइट आंसर क्या होगा कि कन्याकुमारी डैश में स्थित है, तो तमिलनाडु सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है। देखिए, सत्यार्थ प्रकाश जो है साथियों आर्य समाज से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसका बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों। इसमें कहा जा रहा है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। भारत का गवर्नर जनरल उस समय साथियों कैनिंग राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से आरंभ की गई थी। कहाँ आरंभ की गई थी? तो सही आंसर इसका जो है साथियों राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो तमिलनाडु सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखिए। इसमें है कि अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम जो है साथियों आपको कोलकाता ध्यान रखना है, कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका लिटन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। इसमें है साथियों कि जंतर मंतर का निर्माण किया था। जंतर मंतर का निर्माण जो है साथियों महाराजा रणजीत सिंह इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सारे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए। ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न रहने वाला है। चलिए आगे के प्रश्न देखिए। इसमें है साथियों कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुनरो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि पलासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था। सही आंसर इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राजा सिताब राय। इसमें कहा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुशीनगर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए साथियों। इसमें कहा जा रहा है भारत में विश्वविख्यात शैली चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है। राइट आंसर इसका जो है भीमबेटका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो WBC इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए साथियों, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, इसमें है कि मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज के उच्चतम अनुपात में अवस्थित तत्व है। राइट आंसर क्या होगा? तो तांबा इसका जो है साथियों सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक संख्या है। हाइड्रोजन के टोटल समस्थानिक जो है साथियों 3 आपको ध्यान रखना है, 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग डैश सेकेंड तक बना रहता है। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि सी नंबर ऑप्शन होगा 1/16। ये प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का क्या कहते हैं। राइट आंसर इसका सही आंसर जो हो जाएगा आवर्तकाल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है। राइट आंसर आपको ध्यान रखना है साथियों, कोबाल्ट ऑक्साइड इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल है। कौन सा आभासी बल है ये आपको बताना है। तो सही आंसर अपकेंद्रीय बल इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों ये सारे क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी ग्रुप डी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम वही क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहे हैं साथियों जो रेलवे एग्ज़ाम में काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है और इस बार 2025 में आने का काफ़ी चांस है साथियों। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है साथियों, सही आंसर ध्यान रखना है भरत मुनि राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि मेघदूत की रचयिता थे। मेघदूत की रचयिता साथियों कालिदास राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सी अग्नेय चट्टान नहीं है। राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है सेल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि राजस्व और रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। सही आंसर आपको ध्यान रखना है अलेक्जेंडर रीडी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा अल बरूनी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, इसमें है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो पश्चिमी घाटी सही आंसर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चंस को आपको नहीं छोड़ना है, सभी प्रश्न आपको याद करने हैं। ये प्रश्न देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगा अनुपात सबसे अधिक रहा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, चलिए मैं आपको इसका आंसर छोड़ देता हूँ साथियों, आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्योंकि ये काफ़ी इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि नांगल किसके लिए जाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो उर्वरक इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर हो जाएगा। है कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल के विभाजन को कब रद्द किया गया और किसने किया, तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है साथियों कि हार्डिंग द्वितीय द्वारा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध संवादों की भाषण क्या थी। इसमें कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध की संवादों की भाषा क्या थी। सही आंसर इसका पाली जो है साथियों राइट आंसर हो जाएगा। पाली एक भाषा है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। राइट आंसर मैक्सिको इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है। राइट आंसर पोर्ट ब्लेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू एंड कश्मीर सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है साथियों कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्रीय संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर आपको ध्यान रखना है। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना इसका जो है साथियों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि क्या अभिप्रेरित है, यानी इससे क्या अभिप्रेरित है ये आपको पूछ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितनी राज्यों में मान्यता जरूरी है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है साथियों, इसका जो है 4 सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसका और भी कुछ क्राइटेरिया है, आपको कमेंट करके बताना है कि टोटल कितने क्राइटेरिया है साथियों की राष्ट्रीय दल बनने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु अंगद देव सही आंसर हो जाएगा। साथियों इसमें कहा जा रहा है, यहाँ पे डैश होगा साथियों कि डैश ये पुंकेसर के भाग है। राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। प्राग कोश और पंतंतु राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है साथियों, इसमें कहा जा रहा है और ये फिजिक्स से प्रश्न है साथियों कि केल्विन में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान के बराबर होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 373 केल्विन सही आंसर हो जाएगा, यानी 4 आपको सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी ब्लॉक तत्व को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, संक्रमण तत्व राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है 1 पास्कल बराबर कितना होता है। 1 पास्कल बराबर बताना है साथियों, तो राइट आंसर ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है गैस अपरिवर्तित रहता है जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम में यात्रा करती है। राइट आंसर आवृत्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है साथियों, ये आपको पूछ रहा है। तो राइट आंसर 9 जनवरी को सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं। राइट आंसर 64 वर्ग इसका जो है सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहिनी अट्टम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो साथियों ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, इसका जो है जयानक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय महासागरीय धारा है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम सही आंसर हो जाएगा साथियों। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है साथियों, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि हीरे की खान पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है साथियों। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पन्ना मध्य प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए साथियों, कहा जा रहा है कि वह मिट्टी जो वर्षा के कारण शीघ्र ही विरंजित हो जाती है कहलाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लेटेराइट सही आंसर हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि भारत में कुल उत्पादन में खाद्य फसलों का हिस्सा लगभग है, देखिए 70% इसका जो है साथियों सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है। राइट आंसर इसका शुष्क मिट्टी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है
कि निजता का अधिकार के अंतर्गत आता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था? राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है 1910 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बक्सर का युद्ध आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों 14 अगस्त इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें है कि पेशवा के समय पेशवाशिप को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर साथियों आपको ध्यान डी रखना है, इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर साथियों इसका जो है भगत सिंह सही आंसर हो जाएगा, भगत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें है साथियों कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे साथियों? तो राजा राम मोहन राय राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कालानौर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है तो तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? राइट आंसर जहांगीर इसका जो है साथियों सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि वर्धमान महावीर जैन धर्म की डैश तीर्थंकर थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो 24वां सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, तो ये रहा आपको आज का लास्ट प्रश्न साथियों। इसी तरह के हम लोग सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं साथियों, तो आप लोग बिल्कुल भी इस प्रैक्टिस सीरीज में जुड़ना नहीं भूलना है। हर हाल में आपको ये प्रैक्टिस सीरीज इस बार के लिए साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और देखिए साथियों, इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, तो आपको वहाँ से ले लेना है और अपने साथियों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो जय हिंद साथियों।